नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रेशियो एंड प्रॉपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना हम लोग टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है, यदि ए अनुपाते बी दिस इक्वल टू 7 अनुपाते 9। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बी अनुपाते सी इक्वल टू 15 अनुपाते 7 हो तो ए अनुपाते सी क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी। और सही ऑप्शन जो है वो हमें टिक मारना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर कंडीशन क्या क्या दिया गया है, ए अनुपाते बी का मान दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए अनुपाते बी दिस इक्वल टू 7 अनुपाते 9। दोस्तों, इसे हम लोग ए बटे बी इस तरह से भी लिख सकते हैं और दिस इक्वल टू 7/9 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। और पीछे क्या दिया गया है, बी अनुपाते सी दिस इक्वल टू यहाँ 15 अनुपाते 7 लिखा गया है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग बी अनुपाते सी दिस इक्वल टू 15 अनुपाते 7। और हमें क्या पूछा गया है, ए अनुपाते सी का मान दिया गया है। यहाँ पर ए अनुपाते सी जो है हम लोगों को पूछा गया है। तो ए अनुपाते सी को हम लोग यहाँ पर ए बटे सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ए बटे सी बराबर, अगर हम लोग ए बटे बी और बी बटे सी को आपस में हम लोग गुणा करें तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए अनुपाते सी का मान हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे फार्मूला, ए बटे सी दिस इक्वल टू ए बटे बी इंटू बी बटे सी। अब यहाँ ए बटे बी की वैल्यू क्या आई थी, 7/9 और इंटू बी अपन सी की वैल्यू क्या आई थी, बी अनुपाते सी की वैल्यू 15/7, 15/7 होगा। और यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15/9। ए बटे सी दिस इक्वल टू 15/9। तो ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9 और यहाँ 3 बचे 15। यहाँ पर ए अपन सी का जो मान है वो 5/3 आ गया। तो ए अनुपाते सी का मान क्या होगा, 5/3। और ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है कि यदि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c है, यदि 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c है, तब a अनुपाते b अनुपाते c बराबर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 2a इक्वल टू 3b, अगर हम लोग a अपॉन b करेंगे दिस इक्वल टू 3/2, इसको हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस b को हम a के नीचे ले जा रहे हैं तो हम 2 को जो है 3 के नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, a/b दिस इक्वल टू 3/2। यहाँ से हम लोगों को पता चल गया a अनुपाते b का मान। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर दिया गया है 3b इक्वल टू 4c। आगे क्या दिया गया है, 3b इक्वल टू 4c। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 3b इक्वल टू 4c दिया गया है। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं b अनुपाते c या b/c दिस इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर a/b और b/c इसकी वैल्यू का पता चल चुका है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम लोगों को a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए a अनुपाते b, यहाँ पर कितना मान आया था इसका 3/2, और यहाँ b अनुपाते c दिस इक्वल टू कितना आया था 4/3। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो b की वैल्यू है वो 2 है और यहाँ पर b की वैल्यू ये 4 है। ठीक है, गहराई समझिएगा इसको। तो b की वैल्यू को हमें बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा एक फार्मूला लगाना होगा। यहाँ पर देखिए वो क्या है, एक टिक लगानी होगी यहाँ पर, a अनुपाते b दिस इक्वल टू यहाँ b अनुपाते c।
ऐसा करना होगा, ब्रैकेट लगाना होगा और यहाँ पर दो जो है a अनुपात b, ठीक है। इसमें हम लोगों से इसमें जो है हम लोगों को 4 से गुणा करना पड़ेगा और जो ये b अनुपात c है इधर हम लोगों को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्यों गुणा करना पड़ेगा ये आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि जो हमें b/c का मान आया था उसमें जो b का मान था वो 4 था, इसलिए हम लोग यहाँ 4 से गुणा कर रहे हैं। और जो a अनुपात b का मान जो आया था इसमें b का मान जो है वो 2 था, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12:8। आप लोग जब गुणा करेंगे, गुणा करके देखेंगे तो इस तरह से आएगा 12:8 दिस इक्वल टू यहाँ पर 8:6 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 12:8 और समानुपाती, सॉरी हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 8:6। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो समानुपात है ये हट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है, ये भी 8 है ये भी 8 है, तो हम लोग आगे लिख सकते हैं 12:8:6। क्या लिख सकते हैं 12:8:6। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 चौका 8, 2 छक 12। तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया 6:4:3। यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर कितने में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो ना समझ में आया हो तो आप जो है थोड़ा पीछे करके दोबारा से इसको देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि यदि यहाँ पर दिया गया यदि x अनुपात y बराबर 3:5 है तो 10x + 3y अनुपात 5x + 2y का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि x अनुपात y, इसका मान हमें 3:5 दिया गया है। यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या दी गई है, वो 3 दी गई है और y की वैल्यू यहाँ पर 5 दी गई है, ठीक है। तो हम लोग जो है अब 10x + 3y अनुपात 5x + 2y का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10x + 3y अनुपाते को हम लोग बटे ले सकते हैं और यहाँ 5x + 2y, ठीक है। तो 10x यानी कि 10 × 3, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो 10x मतलब 10 × 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 10 यहाँ 30 प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है 3y यानी कि 3 × यहाँ पर 5 दिया गया है। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, 3y बोले तो 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। और बटे जब आप लोग इसको कॉपी पे लगाएंगे तो सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ मैं स्क्रीन छोटे होने की वजह से जो है इस तरह से हिंट के रूप में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बटे लगाए हम लोगों ने 5x + 2y यानी कि 5 × यहाँ पर कितना दिया गया है x की वैल्यू 3 यानी कि 15, 5 यहाँ 15 और प्लस यहाँ 2y है यानी कि 2 × 5 यानी कि 10। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 30 में हम लोग 15 जब ऐड करेंगे कितना होगा 45 और बटे यहाँ 15 में हम लोग 10 ऐड करेंगे कितना होगा 25। ये 5 से कटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5×9 = 45, कितना आ जाएगा 9/5। क्या आ जाएगा दोस्तों 9/5 और इसे हम लोग लिख सकते हैं 9:5 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा 9/5, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है दिया गया है यदि a = b का 4/5 तथा b = c का 5/2 हो तो a अनुपात c का मान होगा। यहाँ पर दोस्तों a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, हमें a अनुपात c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या दिया गया है a = b का 4/5, a = b का को हम लोग गुणा लिख सकते हैं 4/5 ऐसा लिख सकते हैं।
और अगर जब इस बी को हम लोग 4 से गुणा करेंगे 4 बी आएगा, यहाँ पर बटे 1 लिख के इसको त्रिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए अनुपात बी यानी कि ए बटे बी बराबर 4/5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप किसी भी तरह से इसका करेंगे तो ऐसा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ए अपन बी का मान यहाँ 4/5 आ जाएगा। ठीक है, और आगे जो है दिया गया है दूसरा कंडीशन यहाँ पे बी इक्वल टू सी का 5/2, बी इक्वल टू सी का के जहाँ हम लोग गुणा लिख सकते हैं और 5/2 यहाँ भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी बी अपॉन सी का मान कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब हमें ए अपॉन बी मिल गया और बी अपॉन सी मिल गया, तो ए अपॉन सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए अपॉन सी, ए अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। ए अनुपात सी मतलब ए बटे सी ऐसा हम लिख सकते हैं, ए अपॉन सी का मान दिस इक्वल टू ए अपॉन बी गुणे बी अपॉन सी। यह फार्मूला मैंने आप लोगों को आगे भी बता चुका है, और इस तरह के क्वेश्चन में आए तो आप लोग ऐसा ही एक ट्रिक लगाइएगा, ए अपॉन सी इक्वल टू ए अपॉन बी इक्वल टू इंटू बी अपॉन सी ऐसा लगाइएगा। तो यहाँ पर ए अपॉन सी दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी इसका मान 4/5 है और गुणे बी अपॉन सी इसका मान 5/2 आया। अब यहाँ पर 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 दूरी 4 आ गया 2:1, ए अनुपात सी बराबर 2:1, और यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी का मान हमें पूछा गया है, और 2:1 जो है हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर दिया गया है यदि बी अपॉन ए दिस इक्वल टू 0.25 हो तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2/9 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को b अपॉन ए दिया गया है दिस इक्वल टू 0.25। ठीक है, तो जो पॉइंट है लोगों को, ये जो है पॉइंट हम लोगों को जो है ये क्या बताऊँ मैं, परेशान कर रहा है, इसलिए हम लोग पहले अपान 1 लगाएंगे। ठीक है, हर अंश में जो है 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 100/100 दोनों कट जाएगा, कोई मतलब नहीं मिलेगा, इसलिए जो है हम लोग गुणा कर सकते हैं हर और अंश में 100 से। तो जब हम लोग हर और अंश में गुणा करेंगे तो b अपॉन ए का मान जो है वो 25/100 आ जाएगा, और 25 का नाम 25, 25 का 100, यानी कि b अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर 1/4 आ जाएगी। ठीक है, ये होगा b अपॉन ए, यानी कि b का मान 1 आ गया और a का मान यहाँ पर 4 आ गया। b का मान कितना आया, b का मान हो गया 1 और a का मान आ गया 4, ये सॉल्व करने पर आया। अब इस मान को b और a के इस मान को जब हम लोग इस रेशियो में, इस समीकरण में रख देंगे, हमको जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है 2a माइनस बी। ठीक है, तो 2 इंटू बी का मान 1 आया था और a का मान 4। ठीक, तो 2 इंटू ए बोले तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, माइनस बी बोले तो यहाँ पर 4 आया था, और अपन 2a बोले तो यहाँ पर 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1, और प्लस b बोले तो 4 प्लस 2/9। अब दोस्तों यहाँ पर 2 1 2, 2 - 4 बटे 2 + 4। ठीक है, कितना आएगा 2 - 4 बटे 2 + 4 प्लस 2/9। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर -2 आ जाएगा, 2 में से 4 घटाएंगे -2 बटे 8 प्लस 2/8। ठीक है, 8 से 8 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आप देख सकते हैं -1/9 आएगा, -1/9। और इसमें दोस्तों
हमने लगता है कुछ गलती कर दी है। उस गलती को हम लोग दोबारा से याद करते हैं। यहाँ पर जब b/a आया था तो कितना हुआ था यहाँ पर 1/4 आया था। b का मान 1 आया था और a का मान 4 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर 2a माइनस b यानी कि 2 इंटू a का मान क्या था, ये 4 था, तो 4 दूनी 8 माइनस b का मान 1 आया था, 8 माइनस 1 बटे 2a प्लस b। ठीक है, तो 2 इंटू ए यानी कि 2 चौका 8 और प्लस b का मान 1 आया था, 1 आएगा 8 माइनस 1 बटे 8 प्लस 1 और प्लस 2 बटे 9, ये आ जाएगा। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 बटे 9 कितना आएगा, 7 बटे 9। ठीक है, और प्लस 2 बटे 9। तो यहाँ पर देखिए हर बराबर है, तो यहाँ नीचे 9 आ जाएगा बटे 7 2, यहाँ पर 9 बटे 9 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और एक यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ठीक है।